जय भोलेनाथ गाइस। श्री शिव महापुराण की एक और कथा में आपका स्वागत है और इस कथा में भगवान शिव जी के सुरेश्वर अवतार का वर्णन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब नंदेश्वर ने पूछा कि हे तार्थ, वैरगपाद का पुत्र उपमन्यु, जो कई जन्मों से मित्र होकर भी इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ और भाग्यवश वे बहुत अत्यधिक गरीब हो गए हैं, अतः उनकी माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता है। उपमन्यु बार बार अपनी माता से पीने के लिए दूध मांगता है। तब उसकी माता घर के भीतर जाकर बचे हुए कणों के बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध बनाकर उसे देती है, परंतु बालक उपमन्यु उसे पीने के लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि हे माता, यह तो दूध नहीं है। तब उसकी माता दुखी होकर बोली कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया, ये हमारे पिछले जन्मों का ही फल है जो हम भोग रहे हैं और अब तो केवल भगवान शिव जी ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। यह सुनकर बालक उपमन्यु बोला, हे माता, आप शोक ना करें। यदि भगवान शिव जी ही सबका कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण भी अवश्य होगा। यदि भगवान शिव जी कहीं पर है तो देर सवेर वे अवश्य दूध का प्रबंध करेंगे और मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु अपनी माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उपमन्यु के मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। तब भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण करके हाथी पर सवार होकर उपमन्यु के पास आए और बालक से वर मांगने के लिए कहा। वे बोले कि मैं तीनों लोकों का राजा और सभी देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ और तुम निर्गुण रुद्र की पूजा करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। बालक उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और वह बालक इंद्र से बोला कि तुम भगवान शिव जी को नहीं जानते, वे तो सभी देवताओं के स्वामी हैं और भगवान शिव जी से परे और कोई भी तत्व नहीं है और तुम मेरे सामने भगवान शिव जी की निंदा न करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। यदि मैं ब्रह्मा और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता और कहने लगा कि यदि तुमने अब मेरे सामने भगवान शिव जी की निंदा की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और इतना कहकर उपमन्यु ने हाथों में भस्म लेकर और मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान करके इंद्र पर फेंक दिया, परंतु वे तो साक्षात भगवान शिव जी थे और वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव जी ने बालक उपमन्यु को वहीं पर दूध, दही और अन्न से भरे भरे भंडार दिखाए और बालक उपमन्यु ने आव आव कहकर दंडावत प्रणाम किया और माता पार्वती जी ने उपमन्यु को अपनी गोद में बिठाकर कुमार व्रत प्यार किया और उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित कर दिया और भगवान शिव जी ने उपमन्यु को अजर अमर भक्ति प्रदान की। तब बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता के चरणों को प्रणाम करके सभी समाचारों से अवगत कराया। तब उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई कि भगवान शिव जी की कृपा से उपमन्यु सबका पूज्य बन गया है। तो इस प्रकार भगवान शिव जी ने एक बालक के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया। यह वीडियो आपको कैसी लगी, बने रहे हमारे शिव पुराण की अगली कथा के साथ। जय भोलेनाथ।